असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इस विचार क्रांति के सागर में आज हम अलकनंदा के किनारे बैठे हुए हैं। अलकनंदा के गोद में हिमालय की चोटियों में कितना सुहावना, कितना आनंदमय वातावरण है। और हम सबका यही उद्देश्य है, यही मूल कर्तव्य है, यही हमारा हम सबका मानना है कि हम अपने जीवन में आनंद से भरपूर रहें, शीतलता से रहें, शांति से भरपूर बने रहें। इस विचार क्रांति का यही मूल मकसद है, यही प्रयोजन है कि हम अपने विचारों से अपने आप को कैसे अच्छा बनाएं। हम अपने विचारों से अपने आप को हम कैसे ऊंचा उठाएं। आज हम पर्वत की चोटियों पर बैठे हुए हैं, पर्वत के शिखर पर बैठे हुए हैं। कितनी अच्छा वातावरण है, कितनी सुहानी प्रकृति है। हमें इससे सीखना चाहिए। हमें प्रकृति हर पल सिखाती है कि तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें अपने स्वभाव में, तुम्हें अपने मूल स्वभाव में कैसे जीना है। तो हम आज इस विचार क्रांति में अपने मूल स्वभाव को जानेंगे। हम मनुष्यों में से किसी को भी गुलामी में रहना, परतंत्रता में रहना स्वीकार नहीं होता। हम सब स्वतंत्र रूप से विचरना चाहते हैं। हम लोग स्वतंत्र रूप से होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी को परतंत्रता, किसी को भी गुलामी अच्छी नहीं लगती। जब हमें किसी को भी गुलामी अच्छी नहीं लगती, फिर भी हम गुलाम कैसे हो जाते हैं, फिर भी हम परतंत्र कैसे हो जाते हैं, अपने आप से कैसे हार जाते हैं। आज हम इन सभी विषयों पर, इन सभी प्रश्नों पर आज हम विचार करेंगे और उसका समाधान पा करके और अपने जीवन में हर पल हर क्षण आगे बढ़ते रहेंगे। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। कि जब धारा ही प्रतिकूल नहीं होगी तो नाविक की परीक्षा क्या। आसान से सही मार्ग पर, सरल मार्ग पर चलना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कांटों भरे मार्ग को उस पर मार्ग बना देना, उस पथ बना देना, ऐसे रास्ते से चलना जो रास्ता लोगों के लिए पथ बन जाए, जो दूसरों के लिए मार्ग बन जाए, ऐसे मार्ग से चलना ही एक बहादुर, एक संघर्ष का कार्य होता है। जब तक मनुष्य के जीवन में कोई संघर्ष नहीं आता, जब तक किसी प्रकार की चुनौतियां नहीं आती, तब तो हर व्यक्ति आसानी से जीना सीख लेता है, बहुत अच्छे से चलना सीख जाता है। लेकिन जब उसके जीवन में संघर्ष आते हैं और वो संघर्ष से गुजरते हुए जब जीना सीखता है, चलना सीखता है, तो उसी को चलना, जीना और उसके पराक्रम को सलाम किया जाता है। नहीं तो कितने सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही याद किए जाते हैं जो संघर्ष से जूझ करके जाते हैं। हम सबको अपने विचारों से हमें अपने आप को स्वतंत्र करना है। हम अपने विचारों से हम अपने आप को स्वतंत्र कैसे करेंगे, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम अपने आप को किस चीजों से बांधते हैं, किन वस्तुओं से बांधते हैं, हम अपने आप को हीन भावना, नकारात्मकता में कैसे लेके जाते हैं। हमारे वो विचार ही हमें लेकर के जाते हैं। जैसे कि छोटी सोच ही हमें नीचे की ओर लेके जाती है, और नीचे की ओर जाने के लिए उसमें संघर्ष नहीं करना होता। अब जैसे ये नदी बह रही है, तो नदी
जिधर ढलान है उधर जा रही है, आसानी से जा रही है, लेकिन इसको पहाड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए इसके लिए मोटर की आवश्यकता होती है, इसके लिए मशीन की आवश्यकता होती है, इसके लिए संघर्ष करना होता है, इसके लिए पावर लगाना होता है ऊपर चढ़ाने के लिए। इसी प्रकार हमें जीवन में ऊपर उठने के लिए, ऊंचा चलने के लिए, ऊंची सोच रखने के लिए थोड़ी सी पावर लगानी होती है, थोड़ा सा संघर्ष करना होता है, थोड़ी सी मेहनत करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। तो मेहनत से न डरे, पुरुषार्थ से न डरे, मेहनत करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अरे खोल अपने पंखों को और उड़ जा आसमां पर, क्योंकि ये जवाना सिर्फ उड़ान देखता है, सिर्फ उड़ान देखता है। क्योंकि हमारा जीवन, हमारा मूल स्वभाव प्रगति की ओर बढ़ना, ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है। क्योंकि हर मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो आगे बढ़ना ही होता है। आप सोचिए कि हम मूल स्वभाव को कैसे पहचाने, हम मूल स्वभाव क्या होता है। तो जिस कार्य में, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हम 2400 घंटे रह सकते हैं, हम हर क्षण हर पल रह सकते हैं, वो हमारा मूल स्वभाव है, वो हमारा मूल धर्म है, वो हमारी मूल प्रकृति है, वही हमारी मूल संस्कृति है। हम अपनी मूल संस्कृति को, मूल धर्म को, मूल स्वभाव को न छोड़ें। क्योंकि जितनी भी इस प्रकृति में, इस सृष्टि में पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी को देखते हैं, अपने उस स्वभाव को नहीं छोड़ते। जैसे पक्षियों का स्वभाव है उड़ने का, वो उड़ते रहते, एक डाली से दूसरी डाली में बैठेंगे, फिर उड़ेंगे, फिर उनका स्वभाव है उड़ना, उनका स्वभाव है विचरण करना, तो वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। शेर का स्वभाव है जंगल में विचरण करना, जंगल में इधर उधर घूमना, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। कोई भी जीव जंतु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हम मनुष्य, हम सभी को कैद कर लेते हैं। हम पशु पक्षियों को भी, जैसे तोता, उसको हम पिंजरे में कैद करके रख लेते हैं, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा अवसर पाता है वैसे ही उड़ने का प्रयास करता है। उसके अंदर उसको घुटन सी होती है। आपने देखा होगा कभी पिंजरे में तोता अगर कभी रहता है तो वो उड़ने का प्रयास करता है, उसी के अंदर ही उड़ने का प्रयास करता है। अगर थोड़ा सा ही उसका ढक्कन खोल दिया जाए, उसको थोड़ा सा भी अगर उड़ने का अवसर मिल जाए तो वो अवश्य उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वो मूल स्वभाव है, उसकी वो प्रकृति है कि वो उड़ना चाहता है, वो पिंजरे के अंदर नहीं रहना चाहता। इसी प्रकार कोई भी पशुओं को देखें, उनको बांध करके जब तक रखते हैं तब तक तो बंधे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो खूंटे से छूटते हैं, आपकी रस्सी से, आपके हाथ से छूटते हैं, वैसे ही वो भाग जाते हैं, वैसे ही वो अपना दौड़ लगाने लग जाते हैं। जब कोई भी, नदी का स्वभाव है बहना, नदी बह रही है। सूरज का स्वभाव है रोशनी देना, प्रकाश देना, सूरज प्रकाश दे रहा है। पौधों का, पेड़ पौधों का स्वभाव है हवा देना, ऑक्सीजन देना, वो हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। सभी प्रकृति अपना कार्य कर रही है, अपना अपना कार्य सभी कर रहे हैं। जब सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं तो हम क्यों अपने कार्य से, हम अपने स्वभाव से क्यों छूट जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम विचारशील मनुष्य हैं। इस संसार पर, इस सृष्टि पर सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है, जो श्रेष्ठ रचना है, वो मनुष्यों की होती है। अगर मनुष्य चाहे तो अपने विचारों से महान श्रेष्ठ बन सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो वो, अगर गिरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता, अगर वो विचार नहीं करेगा, अच्छे गुणों का आधान नहीं करेगा, तो नीचे पतन, गर्त में भी गिर सकता है।
तो उठने के लिए हमें प्रयास करना होगा, अपनी गुलामियों से बचना होगा, जिससे हम गुलाम नहीं होते। हम परतंत्र होकर के नहीं जीना चाहते, हमें किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन हम अपने आप स्वयं अपने आप को परतंत्रता की बेड़ियों पर जकड़ लेते हैं। जैसे कि हम वस्तुओं के गुलाम हो जाते हैं, हम भोजन के गुलाम हो जाते हैं, हम अनावश्यक अनप्रोडक्ट कार्यों के गुलाम हो जाते हैं। अब जैसे कि छोटा सा उदाहरण भोजन के लिए ले लीजिए। भोजन हमें अच्छा लगता है, लेकिन भोजन हमें स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, ना कि स्वाद के लिए। जब स्वास्थ्य के लिए हम भोजन करेंगे, स्वाद तो मिलेगा ही। जीव है, भोजन में जो स्वाद होगा वो तो मिलता ही है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह वर्जनीय होती है। तो कुछ लोग केवल भोजन के लिए जीते, सुबह से लेकर के शाम तक कमाएंगे और खाएंगे, कमाएंगे और खाएंगे। इसके अलावा क्या देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, हमारी क्या योगदान है, हमारा कहाँ कहाँ पर आवश्यकता है हमारे देश को, हम कहाँ पर अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसके लिए हम विचार नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोच छोटी रख रहे हैं। हम भोजन पे के गुलाम हो गए, हम वस्तुओं के गुलाम हो गए। अगर हम अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, महंगी कॉस्टली वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम अभिमान से, अहंकार से भर जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते कि वो वस्तुएं हमें गुलाम बना रही हैं, हम वस्तुओं के गुलाम बन रहे हैं, वस्तुओं से हमें अच्छा बुरा लगता है, तो हम जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें इन वस्तुओं से अगर हमें परतंत्रता हो जाएगी, तो हम अपने जीवन में कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। सर्वप्रथम हमें अपने आप से स्वतंत्र होना है, सर्वप्रथम हमें अपनी गुलामियों से दूर होना है। तो अपनी गुलामियों से जब हम दूर होंगे, तब हम अपने जीवन में, अपने लाइफ में गुलामियों से बच पाएंगे। तो हम सभी को स्वतंत्रता हमारा मूल स्वभाव है, स्वतंत्रता हम सबको अच्छी लगती है। हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए हम राष्ट्र में, अपने देश के उस दिन हम बहुत आनंद से मनाते हैं। तो हम देश के जो क्रूर लोग थे, जो देश में हिंसक लोग थे, उनसे तो हमने स्वतंत्रता पाली, लेकिन अपने आप से हमने स्वतंत्रता नहीं पाई। तो हमें संकल्प लेना है कि हमें पहले सर्वप्रथम अपने आप से स्वतंत्रता पानी है, हमें अपने विचारों से स्वतंत्रता पानी है, हमें अपने विचारों के किसी भी प्रकार की वस्तुओं से गुलाम नहीं होना। अगर हम अपने आप से स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हमें दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें बांध सके। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें नीचे गिरा सके, जो हमें नीचे गिरने से बाधित कर सके। हम गिरते हैं, अगर हम मैदान में हार गए तो हमें जीतने का अवसर है हमारे पास, लेकिन अगर हम मन से हार गए तो फिर कोई भी जीतने का अवसर नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया में सब चीजों का इलाज है, सभी रोगों का इलाज है, लेकिन हमारे मन में हमें कैसे विचार करने हैं, कैसे हमें सोचना है, ये केवल और केवल हमारे ही अंदर हमारा इसका इलाज है, और किसी के पास नहीं है। तो अपने मन को अच्छे रखना, अपने मन को, अपनी आत्मा की पुकार को सुनना। हमारा मन कभी मनमानी भी कर सकता है, मन से चलेंगे तो कभी वो हमें गलत राह भी दिखा सकता है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें ऊंचाई पर जाने के लिए, हमें ऊंचे शिखर तक पहुंचने के लिए, आनंद से जीने के लिए हमें आत्मा की पुकार से सुननी है। और हमें हर पल
एक दृढ़ता के साथ, एक संघर्ष के साथ, एक चुनौतियों के साथ, चुनौतियों का स्वागत करने के लिए हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए। अगर हमारे अंदर चुनौतियों को सहने का, चुनौतियों को संघर्ष करने का, उनसे जूझने का अगर हमारे अंदर एक हौसला नहीं है, हमारे अंदर उत्साह नहीं है, तो हम जिंदा लाश के समान होते हैं। इस प्रकार प्राण निकल जाने पर लाश की कोई वैल्यू नहीं होती। प्राण निकल जाने पर इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती, वो लाश के समान होते हैं। उसी प्रकार अगर हम चुनौतियों से नहीं लड़ते, संघर्ष का सामना नहीं करते, तो हम जीते जी लाश के समान होते हैं, जीते जी मृत्यु के समान होते हैं। तो इतना अनमोल जीवन है, इस संघर्ष करने के लिए है, कुछ करने के लिए है, कुछ देश के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए है। तो सर्वप्रथम हम अपने आप से करें। भगवान ने हमें करोड़ों अरबों रुपए का शरीर दे रखा है। अगर इसका एक एक अंग की कीमत समझे तो ये बहुत बेशकीमती है ये, और इतना महत्वपूर्ण, इतना अनमोल हमें भगवान ने उपहार दे रखा है। और इतना अनमोल उपहार को हम अगर उपयोग में नहीं लाएंगे तो फिर इस जीवन का होना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम इस जीवन को समझें, अपने आप को समझें, अपने आप को, अपनी ही अंदर की जो कुरीतियां हैं, जो अपने अंदर की जो कुंठाएं हैं, जो कम सोच है, नीच सोच है, उससे हम बचें और अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ऊंची सोच का प्रयोग करें। जितनी वस्तुओं का, जितने भोजन का, जितनी किसी भी वस्तु का हमारे लिए आवश्यक है, उतना प्रयोग करके बाकी सब कुछ राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, क्योंकि शरीर ही है संसार के लिए। शरीर मिला है, ये शरीर संसार की सेवा करने के लिए मिला है। जैसे एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है, पूज्य ऋतंभरा दीदी माँ एक बार पतंजलि योगपीठ पर आई थी। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया था। हम सभी के लिए, हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत लाभदायक है वो, हम सबके जीवन में बहुत आनंद लेने वाला है। तो उन्होंने एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया था हमारे जीवन के लिए, हम सब के लिए। दीदी माँ ने उदाहरण दिया था कि एक लकड़ी, उसी लकड़ी का अगर हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं तो उसका नाम समिधा हो जाता है। लेकिन अगर हम चूल्हे में या सामान्य रूप से उस लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो उस लकड़ी को लकड़ी ही कहा जाता है। लेकिन हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं तो उसका नाम लकड़ी नहीं, समिधा कहा जाता है। अगर हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं उस समिधा को, तो यज्ञ में जलने के बाद उस यज्ञ में, यज्ञ कुंड में वो लकड़ी जल रही है उस समिधा के रूप में, और एक सामान्य लकड़ी जो चूल्हे के रूप में जल रही है, भोजन पकाने के लिए जल रही है, या किसी की ठंड भगाने के लिए जल रही है, तो उसको लकड़ी का नाम दिया जाता है। लेकिन जो दूसरी लकड़ी जो यज्ञ में प्रयोग की जाती है, परोपकार के लिए प्रयोग की जाती है, उसका नाम समिधा रखा गया है। लेकिन जो सामान्य रूप से लकड़ी जलती है उसका नाम राख पड़ जाता है, और उसे ले जा करके किसी घूर में, जहाँ कचरा इकट्ठा होता है, वहां ले जा करके डाल दिया जाता है। लेकिन जो समिधा के नाम से जो यज्ञ के लिए प्रयोग की जाती है, जो समिधा, उसको ऐसे सामान्य कचड़े में नहीं डाला जाता, बल्कि मनुष्य उसको उठा करके मस्तक पर लगाता है, वो मस्तक पर चढ़ जाती है। पुरुषार्थ तो दोनों ने किया, एक सामान्य रूप से पुरुषार्थ किया, एक यज्ञ के लिए पुरुषार्थ किया। उस लकड़ी ने दोनों जले, एक सामान्य रूप से जल रही थी, एक समिधा के रूप से जल रही थी, यज्ञ के लिए जल रही थी। लेकिन जो यज्ञ में जल रही थी उसका महत्व सामान्य लकड़ी से कई गुना बढ़ करके हो गया। तो हम पुरुषार्थ तो करते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसमें हमारे विचारों का बहुत
बड़ा महत्व होता है। अगर हमारा पुरुषार्थ लोगों की, समाज की, राष्ट्र की भलाई के लिए होता है तो वो यज्ञ रूप हो जाता है। लेकिन वही पुरुषार्थ, वही मेहनत हम स्वयं के लिए जब करते हैं, स्वयं के सिर्फ खाने के लिए, स्वयं के सिर्फ सुख के लिए करते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, इससे हमें आनंद मिलेगा, लेकिन वो एक सामान्य बन करके हम रह जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम सामान्य होकर के नहीं जीना चाहते, हमारा मूल स्वभाव है ऊंचाई की ओर बढ़ना। हम सब ऊंचा उठना चाहते हैं, हम सब एक शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। तो शिखर तक पहुंचने के लिए हमें चुनौतियों से नहीं डरना, हमें संघर्ष से नहीं डरना, हमें पुरुषार्थ से नहीं डरना। हर पल हमें पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ कैसे? हमें पुरुषार्थ विद्या ज्ञान का पुरुषार्थ, भाव का पुरुषार्थ और कर्म का पुरुषार्थ। ज्ञानवान होकर के, श्रद्धावान होकर के और कर्मशील होकर के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जाना है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजय, गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो अपने अहंकार को, जो अपने मोहों को सब कुछ त्याग देता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, वही मोक्ष की ओर, वही इस संसार से, भव सागर से तर जाता है और उसी का जीवन सफल होता है। तो हम अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने विचारों को ऊंचा रखें। आज इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम शांति शांति शांति।